नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय में किया गया ध्वजारोहण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव इरफान खान ने फहराया तिरंगा, दी बधाइयां शहरवासियों को। यूनियन क्लब रायपुर में अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने फहराया तिरंगा, राज्य के लोगों को दी आजादी के पर्व की बधाइयां। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ग्रैंड विजन के दफ्तर में फहराया तिरंगा, दी बधाइयां शहरवासियों को। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में फहराया तिरंगा, दी बधाई प्रदेशवासियों को। और आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर राज्य के मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में फहराया तिरंगा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज देश की आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह ध्वजारोहण में शामिल हुए। भूपेश बघेल ने देश की आजादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आजादी के पर्व पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरखों के कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली है। अपने उद्बोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने की घोषणा के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। सुराजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, जय जोहार। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ एक देश को विदेशी साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और राजनीतिक पहलू थे। इस लड़ाई से न्याय और लोकतंत्र का अमृत निकला। वास्तव में यह मानवता को तरह तरह के अत्याचारों और अन्यायों से मुक्त कराने की बड़ी लड़ाई थी, जिसका संदेश पूरी दुनिया में गया है। आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसमें छत्तीसगढ़ का नाम अग्रिम पंक्ति में दर्ज कराने वाले अमर शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे महान सपूतों का पावन स्मरण करते हुए मैं सभी अमर शहीदों को नमन करता हूं। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे मेहनत का निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,740 रुपये करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश की गृह, लोक निर्माण, कृषि, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला मुख्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में शामिल होकर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात मंत्री श्री साहू ने परेड की सलामी लेने के बाद जनता के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। स्थान पर खड़े हो जाए, वर्दीधारी सैल्यूट देंगे।
शिव प्रसाद ठाकुर। दूसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून कमांडर ASI राजेश मणि। आगे बढ़ती हुई तीसरी प्लाटून जिला पुलिस बल पुरुष प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर बलदाऊ चंद्राकर। आगे बढ़ने को तैयार चौथी प्लाटून। बेमेतरा के बेसिक स्कूल में आजादी की वर्षगांठ पर मंत्री रविंद्र चौबे ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। को प्रदेशवासियों को, देशवासियों को खूब हृदय से बधाई देता हूँ। बेमेतरा में ध्वजारोहण के कार्यक्रम में पहली बार आना हुआ है, लेकिन जितनी भव्यता से यहाँ आज़ादी का ये पर्व मनाया जाता है, निश्चित रूप से खुशी का पर्व तो है, लेकिन आयोजन से मैं बहुत अभिभूत हूँ। जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को भी बहुत बधाई देता हूँ, और यहाँ के सारे स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो अध्यापक हैं, उनको तो हृदय से बधाई देता हूँ। इतना भव्य और इतना बढ़िया और इतना देशभक्ति का कार्यक्रम अरसे बाद देखने को मिलता है। लगभग हर कार्यक्रम में शहीदों को नमन कर रहे थे। हिमालय की वादियों में मेरे वतन की लोगों से शुरू करके कारगिल के युद्ध और आखिरी में नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम। अद्भुत कार्यक्रम था। मैं सभी यहाँ के साला के परिवार प्राचार्य से लेकर उनके पूरे स्टाफ को बधाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी हुई कि बेमेतरा के सारे स्कूलों के इतना भव्य कार्यक्रम हुआ। आज के माध्यम में बहुत अधिक कुछ कहने का नहीं। सरकार की सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री के संदेश में आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को आपने पहुंचाया है। भव्यता के साथ तिरंगे झंडे को फहरा करके हमने देश को और शहीदों को नमन किया है। इस अवसर पर पुनः उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सुपेला स्थित ग्रैंड एशियन कंट्रोल रूम में भी आजादी के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण किया गया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरचरण सिंह हुरा ने वर्चुअल ध्वजारोहण रायपुर से किया। इसी कड़ी में आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर जुनवानी स्थित ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव इरफान खान विशेष रूप से शामिल हुए। यहां विधिवत भारत माता के तैलचित्र पर माल्यार्पण व पूजन अर्चन के पश्चात ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रगान किया गया। इस दौरान केबल जगत से जुड़े लोगों के अलावा अन्य लोग शामिल रहे। आज का ये बहुत ही खुशी भरा दिन है। आज हमें उन सारे शहीदों को याद करना है, नमन करना है, जिन्होंने इस भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी जवानियों को जो है जेल के पीछे जो उन्होंने काट दिया, और ताकि हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले सकें, हम आज़ाद देश में जी सकें। तो इस आज़ादी के आज के दिन में जो मौजूदा माहौल है, हमें प्रण लेना है कि इस आज़ादी को बचाना है, और जिन मूल्यों को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन मूल्यों को बचाना है। प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, सह-अस्तित्व की भावना को सदैव उसको जो है जागृत रखना है, उसे बचा के रखना है, और भारत को एक स्वर्णिम भारत बनाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान देने के लिए हमेशा तैयार है। आज ग्रैंड एशियन के कार्यालय में जो ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ है, मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेशवासियों को, भिलाई वासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। Good morning everyone. Happy Independence Day. I give speech for Independence Day on Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, born on 1869 in Porbandar, Gujarat, was a lawyer, writer, politician and social activist. Mahatma Gandhi was a great freedom fighter. We also known as Bapu and father of nation. Mahatma Gandhi support ahimsa and non-violence. We celebrate her birthday as Gandhi Jayanti. Thank you. स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर भिलाई सेक्टर 6 जामा मस्जिद में ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण इमाम साहिब मौलाना मंजर जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष जमील भाई ने किया। इस कार्यक्रम में जमील भाई ने अपना वक्तव्य रखा और आज़ादी हमको कैसे हासिल हुई और कैसे देश के सभी लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया, इसे याद दिलाया। जिंदाबाद, अमर रहे
गणतंत्र दिवस हमारा रहे, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। राष्ट्रगीत लोग इसको बड़ी उत्साह के साथ और बड़ी खुशी के साथ इस दिन को मनाते हैं और एक जहती का सबूत पेश करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी तबका हो, खाते हैं। इसलिए हमें और आपको इसका खूब अंदाजा है कि हम इस त्यौहार को कैसे मनाएं और कैसे मनाना चाहिए, और इसका हम अपने आप को सबूत देते हैं। हालांकि सबूत देने की जरूरत नहीं है, सबूत तो हमारे पूर्वजों ने देकर चले गए। मौलाना अशफाकुल्लाह खां, मीर हमीदुल्लाह, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद। पढ़ेंगे तो बहुत सारे नाम कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे। जब इतिहास में नाम का जिक्र होता है, सबका हक है देश पे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए जो देश का संविधान है, इस संविधान की रक्षा करना आज हम लोगों का फर्ज बन गया। हम इस आजादी को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सत्या देवी जायसवाल मेरा नाम है। कैंप 1 प्रगति नगर की पार्षद हूँ मैं, वार्ड 30 की। वार्ड वासियों को, मेरे शहर की जितनी पब्लिक है, शहर वासियों को, वार्ड वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। इसी के साथ एक संदेश भी देना चाहूँगी। संदेश ये होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है अभी, और बारिश के मौसम में जीव जंतु बहुत ज़्यादा पनपते हैं। हमारे घर के आसपास नालियाँ हुआ करती हैं, आसपास में गंदगी फैसरी पड़ी रहती है। उस गंदगी के साफ़ सफाई में हम लोग का सभी का योगदान होना चाहिए। यदि अगर हम लोग सभी मिल कर के साफ़ सफाई रखते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई, अपने घर के आसपास की साफ़ सफाई, तो डेंगू से हम सब बच सकते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। टेंशन ना लो, शिवा लो। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली।
कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 078840300903, 078822922714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। शहर के प्रतिष्ठित बीएम शाह हॉस्पिटल में भी आजादी की 76वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। यहां भारत माता की पूजा अर्चना के पश्चात ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। अस्पताल प्रबंधन के साथ समस्त स्टाफ ने उत्साहित होकर आजादी का पर्व मनाया। मैं डॉक्टर जय तिवारी, मेडिकल डायरेक्टर बीएम शाह हॉस्पिटल, आज स्वतंत्रता दिवस पर भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस हमारे हॉस्पिटल के लिए एक बार नई ऊर्जा लेके आया है और हमारा हॉस्पिटल जो है भिलाई वासियों, छत्तीसगढ़ वासियों को की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है और सभी से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की सुविधा और सेवा का हमें लाभ उठाने का अवसर दें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं डॉक्टर राहुल सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बीएम शाह हॉस्पिटल। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं आप सभी से अनुरोध करता हूं सत्य और अहिंसा का पालन करें एवं अपने संविधान का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके हमारे हॉस्पिटल को अपना सहयोग दें एवं हमें ये अवसर प्रदान करें कि हम आपको सेवा प्रदान कर सकें एवं आपकी जो भी आशाएँ उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम बीएम शाह फैमिली। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। वीर शहीदों की शहीदी से हम आज़ाद भारत में आज आज़ाद हैं, इसके लिए उन सबको नमन करते हैं। आज बीएम शाह हॉस्पिटल में 15 अगस्त मनाया गया, जिसके लिए सभी टीम ने बड़ी मेहनत करके कुछ कल्चरल प्रोग्राम रखी थी करके। देशवासियों के लिए, हमारे शहर के लिए एक हमारा संदेश है आज के दिन कि हम महान तब हैं जब हम अपने अड़ोस पड़ोस अपनी चीज़ें खुद ध्यान दें। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, देश की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। किसी एक के कहने से नहीं, पूरे देश को ये करना होगा। शहर में जो कचरे हम फैला रहे हैं गली गली, इन चीज़ों को साफ़ सफाई, इस तरह की व्यवस्था हमें खुद को रखना है, तब हम महान नागरिक कहलाते हैं। जब हम अपने देश की सुरक्षा खुद अपने हाथों में लें।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर में भी ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया। इस दौरान ग्रैंड ग्रुप के सीईओ शहरी सिंह, ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड दामू आम्बेडारे, ग्रैंड न्यूज के संपादक संजय शुक्ला सहित ग्रैंड विजन और ग्रैंड न्यूज के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। आपको ये दिन देख रहा है जिसमें आप स्वतंत्र हवा में विचरण कर रहे हैं, उनको देखते हुए कम से कम आप लोग स्वाधीनता दिवस और 26 जनवरी ये 2 दिन अपने परिवार में, अपने घर में अपना तिरंगा फहरा के और ये देखें कि ये भी आपका दिवाली और होली जैसा त्यौहार है, ये भी आपका ईद है, यही आपकी जो 25 दिसंबर है, यही गुरुद्वारा है, यही मस्जिद है। राष्ट्र है तो सब है, राष्ट्र नहीं है तो कुछ नहीं। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूँगा कि राष्ट्र का जो पर्व है उसको बहुत अच्छे से सफलता से मनाएं और मेरी ये भावना थी हम सब एक साथ इकट्ठे हों। और ये सेंट्रल ऑफिस है, बाकी भी अभी भिलाई में भी मैंने ऑनलाइन जुड़ा था, बिलासपुर में ऑनलाइन जुड़ा था, सभी जगह हमारे संस्थानों में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये त्यौहार मनाया जाए। इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आजादी की वर्षगांठ पर यूनियन क्लब में भी अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान के बाद अपने संबोधन के दौरान सबको बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। परंपरा अनुसार आज जगह जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है। गोरों को भगाकर हमने मुश्किल से आज़ादी हासिल की है, परंतु आज भी हमारे आसपास गुलामियों का परिवेश है जिससे हम रोज बंधे रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे जगह जगह ध्वजारोहण हो रहा है। आज़ादी के बाद परंपरानुसार बहुत मुश्किल से आज़ादी मिली है और गोरों को भगाकर हमने अपनी आज़ादी पाई है, परंतु आज के समय में हमारे आसपास भी बहुत सारी गुलामियों का परिवेश है जिसमें हम लोग रोज़ बंधे रहते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम हमारी खेल की संस्था है ये, और यहाँ पे खिलाड़ी और आज मेंबरों से एक ही आह्वान करना चाहूँगा। ये क्लब सबसे पुराना है, 1932 का है। इसकी मान शान मर्यादा आप लोगों के हाथ में है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि क्लब को व्यवस्थित रखें, सुखी रखें और अपने किसी भी लोकल गेस्ट को लेके ना आए क्लब में, क्योंकि इससे क्लब की बदनामी होती है। विगत कुछ दिनों में मैंने देखा है कि कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिसमें आप जैसे अच्छे खिलाड़ियों का खेल छुप जाता है और ऐसे असामाजिक तत्वों के कारण क्लब की जो छवि है वो थोड़ी धूमिल होती है। मैं आज इस अवसर पे कभी नहीं बोलता, लेकिन मैं सभी मेंबरों से आग्रह करूंगा कि अपने साथ किसी भी लोकल गेस्ट को ना लाएं, और यदि कोई लोकल गेस्ट आपको पकड़ा जाता है, बोला जाता है, तो अध्यक्ष और सचिव को सूचित करें। और ये क्लब आपका है, इसको व्यवस्थित रखना आप लोगों का धर्म है, क्योंकि हम लोग तो यदा कदा आके यहाँ पे व्यवस्था देखेंगे, लेकिन मेंबरों का भी दायित्व है कि नॉन मेंबर कम से कम यहाँ पे ना है। ये संकल्प आपको आज लेना पड़ेगा। और मेरा सबसे अनुरोध है, क्लब सबका है, ये क्लब जो है खेलों के लिए विख्यात है और इसकी छवि बनाए रखना आप लोगों के हाथ में। जय हिंद, जय भारत। नगर पालिका निगम भिलाई मुख्यालय में भी आजादी का जश्न मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। यहाँ निगम महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त रोहित व्यास ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। इस मौके पर निगम भिलाई में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। नगर पालिका निगम भिलाई मुख्यालय में भी आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम निगम महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगीत भी गाया। तत्पश्चात महापौर नीरज पाल ने अपने उद्बोधन में निगम कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें ढेरों बधाइयाँ दी और निगम भिलाई के कर्मठ और अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया और भविष्य में और बेहतर कार्य करने की मंशा जताई। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए निगम क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। मैं सर्वप्रथम तो भिलाई नगर के सभी निवासियों को, सभी नागरिकों को
76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज निगम प्रांगण में हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी महापौर महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाने के लिए उपस्थित हुए थे। हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। एक बार पुनः मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन क्रमांक 2 में भी आजादी की 76वीं वर्षगांठ मनाते हुए झंडारोहण किया गया। सर्वप्रथम जोन 2 के अध्यक्ष एवं जोन कमिश्नर द्वारा मां भारती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही उपस्थित सभी अतिथियों को और अन्य लोगों को भी वीर शहीदों को याद दिलाते हुए अपनी आस्था के पुष्प अर्पित किए गए। तत्पश्चात राष्ट्र ध्वज तिरंगा आसमान में लहराया गया। साथ ही राष्ट्रगान भी गाया गया। इस मौके पर उपस्थित जोन 2 के अधिकारी कर्मचारियों सहित सभी आम जनों का मुंह भी मीठा कराया गया। आज अमृत महोत्सव तो बनाते हुए 1 वर्ष बीत गए और आज 76वीं वर्षगांठ में हमारा निगम परिवार के तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। आज आज़ादी बहुत कीमती है, चूँकि इस भारतवर्ष को नव सृजन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस नव सृजन को करने के लिए सभी लोगों से मेरी अपील है कि इसमें अब सभी लोग मिलजुल के अपनी सहभागिता दें। मैं जोन कमिश्नर यशा लहरे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। किसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टैक्ट नंबर 9039879080।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा में भी शान के साथ तिरंगा फहराया गया। गौरतलब है कि निगम महापौर निर्मल कोसरे, आयुक्त अजय त्रिपाठी सहित निगम के अधिकारी, कर्मचारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर नगर निगम भिलाई चरोदा के परिसर में शान के साथ तिरंगा फहराया। इस अवसर पर महापौर ने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। स्वतंत्रता दिवस के इस महान पर्व पर मैं नगर निगम परिवार की ओर से सभी शहरवासियों को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन मैं उन वीर सपूतों को स्मरण करना चाहूँगा जिसकी प्राणों की आहुतियों के चलते देश को आज़ादी मिली और आज हम स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि जो साकार उन्होंने सपने जो हम साकार करके हमें जो दिए हैं, उनके जो अधूरे सपने जो रहे हैं हमारे वीर सपूतों को, उनको हम पूरा करें और नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में हम सबका योगदान हो, नवा भिलाई चरोदा गढ़ने में हम सबका योगदान हो। यही शुभकामना आज के दिन मैं देता हूं। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव अभी आप लोगों ने देखा कि मिट्टी लेकर हम लोगों ने शपथ भी लिया है। मातृभूमि की रक्षा न केवल देश के वीर सपूतों की जिम्मेवारी है, अपितु जो भी भारत भूमि में रहते हैं उन सब का दायित्व है कि हम अपनी देश की रक्षा करें, देश की हिफाजत करें और इनकी आन बान और शान बना रहे। यही हम सबका दायित्व है और यही हमारी प्रेरणा है। हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुजीत बघेल के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा द्वारा भिलाई 3 सिरसा गेट चौक में तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर शामिल महापौर ने सभी कांग्रेस जनों के साथ मिलकर भारत माता के तैल चित्र पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शान के साथ तिरंगा फहराया। सबसे पहले मैं आज़ादी की इस महान पर्व पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और भिलाई चरोदा वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में कांग्रेस के हमारे साथियों के द्वारा वर्षों से यहां ध्वजारोहण किया जाता है। उसी कड़ी में आज सब हमारे कांग्रेस के सब साथी यहां पर शामिल हुए और प्रतिवर्ष की भांति गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में इस चौक में हमारे साथियों ने जो परंपरा शुरुआत की थी, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस सिरसा गेट चौक में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। मैं सभी साथियों को, हमारे कांग्रेस के सभी साथियों को, पूरे शहरवासियों को आज के इस पुनीत पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता के 77वें वर्षगांठ पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सिरसा गेट जो कि हमारे भिलाई 3 चरोदा का हृदय स्थल है, वहाँ पर सम्मानित महापौर, ब्लॉक अध्यक्ष और गणमान्य नागरिकों के गर्ममय उपस्थिति में आज ध्वजारोहण किया गया है। मैं स्वतंत्रता दिवस का समस्त नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और सबसे अनुरोध है कि अपने नागरिक दायित्व को पूरा करते हुए, अपने संविधान का पालन करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा भी आयोजन किया गया, जिसे आयोजन में आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्नेहा केलकर द्वारा स्वनिर्मित स्वर्ण प्राशन दवा उपस्थित बच्चों को पिलाई गई। इस दवा से बच्चों का मानसिक विकास तेजी से होता है और ये दवा विशेष समय में विशेष सामग्रियों को मिलाकर बनाई जाती है। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाते हुए पूरे भिलाई शहर में अनेकों आयोजन हुए। इसी कड़ी में ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के कोहका स्थित कार्यालय में भी आज़ादी का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के आंगनबाड़ी के बच्चों को कॉपी, पुस्तक एवं स्टेशनरी सामान प्रदान किए गए। साथ में मिष्ठान भी वितरित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि बच्चों के बुद्धि विकास में सहायक स्वर्ण प्राशन आयुर्वेदिक दवा का वितरण भी किया गया। इस स्वर्ण प्राशन दवा को आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्नेहा केलकर के द्वारा विशेष समय में और विशेष वस्तुओं को एकत्र करके स्वयं निर्मित किया गया था। इस दवा से बच्चों में बुद्धिमत्ता का विकास तेजी से होता है और बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश पांडे एवं ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के डॉक्टर शिशिर मजुमदार ने जहां कार्यक्रम की जानकारी दी, तो वहीं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर स्नेहा केलकर ने स्वर्ण प्राशन दवा को लेकर जानकारी उपलब्ध कराई।
स्वर्ण प्राशन का वितरण किया जा रहा है, जिसमें जो औषधियाँ हैं, वैद्य औषधियाँ रहती है, जिससे बच्चों के बुद्धि विकास और शारीरिक विकास में मदद मिलती है और बच्चे बार बार बीमार नहीं होते और जो भी तकलीफ़ें आती, पेट दर्द जैसी समस्याएं, सारी चीज़ों का निवारण होता है। इसे पुष्य नक्षत्र के उपलक्ष्य में ही मोस्टली दिया जाता है। बहुत शुभ नक्षत्र होता है। नहीं, 16 साल की उम्र तक, नवजात शिशु से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों को किया जा सकता है। मतलब कस्टमाइज करके किया जाता है, लेकिन उनके लिए जनरलाइज, बच्चों के लिए हम जनरलाइज कर सकते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है इस स्वर्ण प्राशन और इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में कि जैसे हर घर तिरंगा होता है, उसी तरह मैं हर घर में स्वर्ण प्राशन भी पहुंचाना चाहती हूं। आज जो भी कार्यक्रम है बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। आज जो है हमारे 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सुबह सुबह बच्चों को प्रभात फेरी निकाली और बच्चों के द्वारा सुंदर सुंदर कविताएं, मीठे मीठे गाने, आज़ादी के बारे में इनको बताना कि ये क्या है, किस चीज़ के महत्व है, ये वो समझे। दूसरी चीज़, हम लोग आज बच्चों को कॉपी, पेन, पुस्तक इसका वितरण किए ताकि वो आगे शिक्षा को प्राप्त करें। केवल हम झंडा फहराने से और एक दिन घर जाने से इससे कुछ नहीं होगा। बच्चों को हमें वो शिक्षा देनी पड़ेगी ताकि वो आगे कदम बढ़ाए, किसी का गुलामी ना करे। बहुत हो चुका गुलामी, अब हमको इस गुलामी से उठना है, इसीलिए हमें शिक्षा को ग्रहण करना है। ये सब देखते हुए हमने बच्चों को पेन, कॉपी, पुस्तक वगैरह आदि वो किए हैं और हमारे आंगनबाड़ी के बच्चों को हम थैंक यू करते हैं दोनों मैडम को, जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर पढ़ाता लिखाना, सब चीज़ में उनका बहुत योगदान है। थैंक यू मैडम आपको कि आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और जो भी है हम सब का सहयोग है। डॉक्टर साहब आए हैं, हमारे जो भी साथी हैं, हमें गर्व है अपने साथियों पे जो कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग निचले स्तर से काम शुरू करते हैं, कोई काम ऐसा हम लोग नहीं करते हैं जहाँ दिखावा करना, जहाँ हाथ जोड़ के और खूब अपने आप को शोबाजी हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हम मानव अधिकारों के लिए फाइट करते हैं, करते रहेंगे और आखिरी दम तक करते रहेंगे। जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ह्यूमन राइट जो वाईडीसी हैं डॉक्टर शिशिर मजूमदार सर के तत्वाधान में आज आयोजित कार्यक्रम में सभी लोग इकट्ठा हुए। बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट से लेके सारी मिठाइयाँ बांटी गई। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, ध्वजारोहण हुआ और इसके साथ साथ सबसे बड़ी मजे की बात है कि यहाँ पे आम नागरिक भी इकट्ठा हुए और बहुत हर्षोल्लास से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाए। दवाई का वितरण भी किया गया जी, उसका उद्देश्य है बिल्कुल दवाई। चूँकि मैं एक खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और यहाँ पे स्वर्ण प्राशन जो है और दवाई वितरण की गई, उसके स्थिति ये है कि उसके बारे में हम जाने, ये है कि किस तरह से हम अपने इम्यून पावर को, किस तरह हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये और ये जो इस दवाई को जो तैयार करने का जो समय होता है, एक पुष्य नक्षत्र से लेकर एक विशिष्ट नक्षत्र में तैयार की जाती है, इसलिए उस दवाई का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या काम करेंगे? सबसे बड़ी हमारे न शरीर को बल्कि मन, मस्तिष्क को, आत्मा को और शारीरिक मानसिक विकास के लिए बहुत ही लाभप्रद है दवा। ह्यूमन राइट यूथ डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा आंगनबाड़ी के बच्चों को उपलब्ध कराई गई स्वर्ण प्राशन दवा को लेकर बच्चों के पालकों ने हृदय से सभी का धन्यवाद किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को पूरे देश सहित दुर्ग भिलाई में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय पहुंचे दुर्ग के समाज सेवी एवं डेवलपर्स केएस चौहान ने हमारे न्यूज हेड से खास बातचीत की। इस दौरान बिजनेस के जुड़े सवालों का जवाब देते हुए बिजनेस को लेकर केंद्र व राज्य सरकार की भूमिका पर भी विस्तृत चर्चा की। आइए देखते हैं समाज सेवी केएस चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में समाज सेवी कह ले या एक सफल व्यवसायी बिजनेसमैन केएस चौहान सर है। राजनीति की चर्चा तो हम उनसे करते ही रहते हैं।
लेकिन आज वो हमारे पास एक सफल व्यवसायी बिजनेसमैन के तौर पर शामिल हुए हैं और बिजनेस को लेकर हम उनसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ उनके अनुभव जानेंगे और किस तरह के लोगों को क्या बिजनेस करना चाहिए इसकी टिप्स भी हमें देंगे। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। राजनीति चर्चा तो अपनी चलती ही रहती है, आज बिजनेस को लेकर हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, बिजनेस जो है, व्यवसाय किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हर बिजनेस सूट भी नहीं होता और उनका शैली भी नहीं होती। जी जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बिजनेस तो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन हम बिजनेस हर किसी को करना भी चाहिए, क्योंकि जो नौकरी है, नौकरी एक्चुअल में ठीक नहीं है। नौकरी एक्चुअल में गुलामी है। जो हमारी व्यवस्था है, सनातनी व्यवस्था है, वो जो काम कर रहा है उसको उतने मतलब पारिश्रमिक या उसको उतना मिलता है, लेकिन क्योंकि जो भी चीज़ें थी पहले, तो वो जो प्रॉफिट रहता था किसी भी बिजनेस का, तो वो 3 भागों में बढ़ जाता था। एक सरकार के पास चले जाता था, सरकार आपको सभी सुविधाएं देगी, सुरक्षा देगी और सभी सुविधाएं देगी, और दूसरा पूंजीपति को चले जाता था, पूंजीपति को चले जाता था, और तीसरा जो वहाँ पर काम करते हैं, भले वो खुद भी मतलब जो पूंजी लगाया वो भी वहाँ पर काम करता हो, दूसरे भी काम करते हो, तीसरे भी काम करते हो, तो तीसरा हिस्सा जो है वो मतलब जो काम करने वाले हैं उनको चले जाता था। तो ये व्यवस्था थी, तो वो वहाँ के मालिक थे, और यहाँ ऐसे ही एफिशिएंसी भी बढ़ती है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे हम मतलब पूंजी एक मतलब कुछ लोगों के हाथ में आती गई, तो वैसे वैसे ही ना मतलब नौकरशाही बढ़ती गई। हम लोग नौकर बनाने लग गए कि आप मेहनत जितनी मर्जी करें लेकिन हम इतना ही पैसा देंगे, उनका शोषण करने लग गए। तो नौकरी जो है वो शोषण है, और व्यवस्था जो है, और आज आप ये देखिए जैसे जैसे हम मतलब साक्षर हो रहे हैं, जैसे जैसे हम मतलब एजुकेट हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि हम अब ठेके पे देने चालू कर दिए। ठेके पे देना क्या है? ठेके पे देना भी एक अपने प्रॉफिट को शेयरिंग करना है, क्योंकि आप नौकरी में नहीं रख रहे हैं, उसको ठेके पे दे रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये फिर से आएगी, और हर किसी को नौकरी करनी चाहिए, हर किसी को व्यवसाय करना चाहिए। बिल्कुल। व्यवसाय की बात चल रही तो ऐसा देखा गया कि कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं किसी पर्टिकुलर व्यवसाय को लेकर, लेकिन उनको उसका जो जैसे रिवर्ब मारता है, उनको रिटर्न जो वो नहीं मिल पाता है, ठीक से नहीं मिलता है। ये हम समझते हैं शाहिन जी, ये हम लोग खुद अपने आप को ना बेचारा साबित करते हैं। ये हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप मेहनत करने से ज़्यादा जरूरी है मेहनत सही दिशा में करना। आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे और आप बोलेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं, अब वहाँ पर पानी निकलेगा ही नहीं, आप जितना मर्जी गड्ढा मार दीजिए। उससे अच्छा ये होगा कि आप पहले समझ लें कि मेहनत करनी कहाँ है, हमारे लायक क्या है, हम जिस स्थान पे हैं उसके लायक क्या है, हाँ अभी जो ईरा चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है उसके लायक क्या है। तो जब ये इस देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जब हम बिजनेस कोई करते हैं या कोई काम करते हैं तो उसका बिल्कुल प्रतिफल मिलेगा। अभी आप एक बात बताइए कि आम अगर आप गर्मियों में नहीं और दूसरे सीज़न में अगर आप उगा देते हैं तो क्या वैसे ही आम रसदार फलेंगे, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे उसमें लेकिन तब भी वो फल नहीं आ पाएगा जितना फल आना चाहिए। जी, बिजनेस में हम उतना आगे क्यों नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि जो भारतीय मूल देखा जाए तो नौकरी या फिर व्यवसाय दो ही पेशा है, तीसरा एक गुलामी का होता है जो नौकरशाही पाल के रखते हैं। तो बिजनेस जो करना चाहते हैं वो प्रतिकूल कर क्यों नहीं पाते, क्यों नहीं आगे बढ़ पाते, कारण क्या है? व्यवस्था सिस्टम। अगर आपको व्यवस्था वैसी मिले, मान लीजिए आपको पूंजी मिल रही है, मान लीजिए आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका आपको क्या बोलते हैं, उसका आपको नॉलेज, भरपूर नॉलेज दिया जा रहा है। हम लोग बिना पूंजी के, जितना पर्याप्त पूंजी नहीं लगनी है उसके बिना पर्याप्त पूंजी के और बिना नॉलेज के हम लोग उस बिजनेस में कूद जाते हैं, और जाके पता चलता है कि दूसरी भी परेशानियां हैं, तो उस परेशानियों के कारण हम लोग उसमें डाउन हो जाते हैं।
और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि नए नए बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं जिसका हमारे को नॉलेज नहीं रहता है। नॉलेज वाले बिजनेस में ही लोन लिया जाए या लोन बैंक उसी को दे जो उस बिजनेस में या जो उस प्रोफेशन में एकदम माहिर हो। जब उनको लोन मिलता है तब वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं। बहुत सारी गलतियां खुद भी हो जाती हैं, तो इसमें प्रशिक्षण का बहुत ज़्यादा रोल है और पूंजी का बहुत ज़्यादा रोल है। तो बिजनेस किस टाइप का करना चाहिए? बिजनेस अमूमन 3 प्रकार के होते हैं, चौथा कोई प्रकार नहीं होता बिजनेस का। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है ट्रेडिंग और तीसरा होता है सर्विस बिजनेस। और सर्विस बिजनेस जो होता है वो आप ये समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इंसान की, पैसा कम लगता है। सर्विस बिजनेस में आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन उसको रिटर्न्स उसके हिसाब से कम मिलता है। इन 3 तरह के बिजनेस जो आपने भी बताए हैं, सूट कौन सा करता है? क्योंकि लाइन पकड़ता है एक इंसान बिजनेस को लेके, तो उसको सूट कौन सा करता है? ये बहुत अच्छी बात है। अब आपके पास मान लीजिए पूंजी, ठीक है, तो आप प्रोडक्शन बिजनेस करिए, प्रोडक्शन बिजनेस करिए। आपके पास अगर संसाधन है, आपके पास ज़मीनें हैं, फैक्ट्री बनाने की कोई अगर चीज़ है या कोई भी और चीज़ है, तो आप प्रोडक्शन बिजनेस करिए। जैसे आप फिल्म लाइन में चले गए, फिल्म लाइन में चले गए तो आप प्रोडक्शन करिए उसमें। अगर तो जिसके पास पैसा है वही प्रोडक्शन करेगा। अब जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग आती है, अब उसको सर्विस बिजनेस में चले जाना चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है क्योंकि, और जिसके पास इन दोनों का मिला जुला रूप है, मतलब वो धंधा बहुत कर रहा है, ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर रहा है, बेचना जिसको आता है, खरीदना जिसको आता है, जिसको इन बेचने और ख़रीदने का नॉलेज है, तो उसको वो ट्रेडिंग करना चाहिए। तो ट्रेडिंग जो है वो बेचने और ख़रीदने का हो जाता है, सर्विस बिजनेस अलग हो जाता है। जो आपकी क्वालिटी है उसमें आप जाइए। जैसे आप कोई भी बिजनेस करें या आप कोई भी बिजनेस करें, जो कैमरामैन का काम कैमरामैन करेगा। अब कैमरामैन एंकरिंग नहीं कर सकता है, एंकरिंग वाला उस चैनल को चला नहीं सकता है, तो चैनल को चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो जब आपके पास पैसा नहीं है और आप बोलोगे कि मैं चैनल चलाऊं, तो ऐसा तो फिर वो वाला बिजनेस नहीं हो पाएगा। जो हमारे पास है, जिसमें हम माहिर हैं, जो हमारे पास क्वालिटी है, जो हमारे पास संसाधन है, संसाधन किसी भी रूप में हो सकते हैं, पैसे के रूप में हो सकते हैं, दूसरी चीज़ों के रूप में हो सकते हैं। तो जो जैसी अवेलेबिलिटी है, जैसे मान लीजिए कि आपका घर रोड में है, आपका घर रोड में है तो आप एक दुकान खोल सकते हैं, एक घर में मतलब दुकान नुमा बना के उसमें खोल सकते, क्योंकि आपको किराया नहीं लगना है, आपका घर रोड में है, तो उसको आप संसाधन के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इंसान को अगर मतलब जिसके पास वो घर नहीं है रोड में, तो उसको प्रॉब्लम जाएगी। उसको गली में घूम के बेचना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं है। और गली में घूमने के लिए उसके पास शक्ति है, गली में घूमने के लिए उसके पास ताकत है। अब संसाधन भी मायने रखता है। तो संसाधन जैसे हैं, उसके पास ताकत है, आपके पास घर है, तो घर का यूज़ आप करिए, ताकत का यूज़ वो करेगा। जी, किसी बिजनेस में सरकार का अपना सॉरी है, थोड़ा कट कर दो, काट दो ना। किसी बिजनेस में सरकार का क्या रोल होता है? क्योंकि देखा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है अक्सर। क्या रोल इसमें सरकार का होता है कि अपने ही लोगों को पनपाए, अपने लोगों को व्यवसाय दे? बिल्कुल सरकार का रोल रहता है और बहुत ज़्यादा रोल रहता है। जैसे सरकार पूंजी उपलब्ध कराती है और सरकार की ही दायित्व है कि जो बिजनेस कर रहा है उसको प्रशिक्षण दिया जाए और उसके बाद उसको उस चीज़ का लाइसेंस दिया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए बिना प्रशिक्षण के, बिना लाइसेंस के वो अगर खोल लेता है, तो अगर मान लीजिए 10 लोगों को वो अपॉइंट भी कर लेता है, तो 10 लोगों को अपॉइंट कर लिया और उसके बाद पता चलता है कि 4, 5, 6 महीने के बाद उसको अपना व्यवसाय बंद करना पड़ रहा है, उसको नॉलेज ही नहीं था। तो 10 लोगों की ज़िंदगी के साथ भी उसने खेला,
तो इस वजह से उसको प्रशिक्षण पहले लेना चाहिए, उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, उसके बाद उसको पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। और ये सब चीजें चल रही हैं तो उस बिजनेस की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि उसने इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं करवाया है, उसको जो असामाजिक तत्व हैं उसको परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लॉ और कानून व्यवस्था उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका पैसा कहीं जाम तो नहीं हो रहा है, उसका पैसा कहीं रुक तो नहीं रहा है। अभी इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो अभी जैसे मान लीजिए कि किसी का चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस हो जाता है तो वो सालों साल रगड़ते रहता है, उसको ये पता ही नहीं रहता है कि हमारे साथ अगर धोखा हो गया तो हम उस चीज को कैसे निवारण करें। तो ये सरकार को कड़े कानून इसमें लगाने पड़ेंगे ताकि सिक्योरिटी हो और उनको उपलब्धता भी दिलवानी पड़ेगी। जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको आप लोन दे के क्या करेंगे, वो तो पैसा भी डुबा के रख देगा। तो सरकार का बहुत बड़ा रोल है, उन सभी चीजों को करना चाहिए सरकार को। एक अच्छा ये तो हुई नए बिजनेसमैन की बात, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक ये है। नए बिजनेसमैन की बात हुई। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बाप दादा के समय से लंबा अच्छा बिजनेस चलता रहता है, एक पीढ़ी आती है और 4 महीने में खत्म हो जाता है। कर लो। इसमें क्या तुक है? हाँ बताइए क्या बोले? आपने जो अभी बात की है नए बिजनेसमैन के लिए जो सरकार मदद, पुराने बिजनेस क्यों डूब जाते हैं, जो पुश्तैनी बिजनेस है अच्छे चलते रहते हैं, वो क्यों डूब जाते हैं? कई बार देखा गया है आप कि पूछ कोई लीजिए पीढ़ी, ना, पूछ लीजिए। मतलब उनको संभालती है और वो डूब जाता है। हाँ पूछ लीजिए। ये क्यों? ठीक है, रोल है ना। अभी तो हम सरकार का क्या रोल होता है ये हमने आपसे चर्चा की। जो बिजनेस मैन है, व्यवसायी हैं, पुराने जिनके पुश्तैनी बिजनेस चले आ रहे हैं, उनको अचानक बैकफुट पे देखा जाता है, क्या कारण रहता है? समय से आप अगर बदलाव नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, जैसे अभी मान लीजिए कंप्यूटर का युग है, एआई का युग है और दूसरी सब चीज़ों का, ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करनी है, लेकिन आप वही पुराने ढर्रे में चले जा रहे हैं। तो जब आप समय पे बदलाव नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपका जो चैनल है अगर उसमें अच्छे कैमरे नहीं आएंगे, अच्छा साउंड सिस्टम नहीं आएगा, तो क्या आपके प्रोग्राम्स वैसे ही चलेंगे? आज दूसरे जो पुराने जो चैनल थे उसको नया मोनेटाइज हो जाता है, नए टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो और एक बात बता दूं आपको, जो ट्रेंडिंग होता है, जो ट्रेंड होता है, उसको बीट अगर कोई करता है तो टेक्निक्स बीट करती है और टेक्निक्स फॉरवर्ड हो जाती है, टेक्निक्स ओवरटेक कर लेती है। आज जितने भी लोग पुराने लोगों को पछाड़ के आगे आए हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स का हाथ होता है। तो टेक्निक्स आ गई आपके सामने, तो टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो ट्रेंड पे चलते रहते हैं, ट्रेंडिंग बिजनेस पे चल देते हैं, तो उनसे लोग आगे निकल जाते हैं, उनसे कोई माल नहीं खरीदता, उनका व्यवसाय ठप हो जाता है। जो बिजनेस करने इच्छुक हैं उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे जो अच्छा डेवलप हो, फले फूले उनका बिजनेस? देखिए, आज तक जितने भी बिजनेस हुए हैं, हम अगर यहाँ पर इंटरव्यू कर रहे हैं या आप चैनल खोले हैं या जितने भी बिजनेस हैं, आप वाटर बॉटल देख लीजिए, तो जितने भी बिजनेस हैं वो कहीं ना कहीं से जो क्रिएट हुए होंगे, उसके बाद वो चीज़ें, मैं बहुत मतलब इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो नकल मार के होंगे। आज जितने भी बिजनेस आप देख लीजिए, भले वो ओला देख लीजिए, ओला यहाँ पर हिंदुस्तान में आया है तो ये हिंदुस्तान ने क्रिएशन नहीं किया, फॉरेन किया। और इसमें अकलमंदी ही है। अकल अगर लड़ानी है तो नकल में लड़ाओ, और नकल के लिए भी अकल लगती है। हाँ, नकल के लिए भी अकल लगती है, और अकल किस में लगेगी कि नकल कहाँ करनी है उसमें अकल लगती है। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पर नकल करेंगे, अगर आपने सोच लिया कि आप नॉन वेज का एक शॉप खोल लें, दूसरी जगह तो बहुत ज़्यादा चल रही है, आपने नकल कर ली लेकिन अकल नहीं लड़ाई, उस जगह आपने शॉप खोल ली जहाँ पर वेजिटेरियन लोग ज़्यादा हैं, तो वो तो नहीं चलेगी। तो नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, और अकल इसी में है कि आप नकल करें। तो आप चुपचाप जो बिजनेस चल रहे हैं
उसको क्या परिस्थितियां उस हिसाब से हैं कि नहीं है। और दूसरी बात यह है, मेन बात यह है कि आपके पास संसाधन क्या है। संसाधन, फिर मैं बोल रहा हूँ कि पैसा भी हो सकता है, आपकी इंटरनल क्वालिटी भी हो सकती है। आपकी इंटरनल क्वालिटी है तो आप जैसे ऑनलाइन में या सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। यूट्यूबर्स कितने आगे बढ़ गए, बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपकी इंटरनल क्वालिटी क्या है, आपके संसाधन क्या है, उस हिसाब से ही आगे बढ़े आप। और अगर आप अपने बिजनेस में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, तो आपका बिजनेस दूसरों से कंपटीशन से आगे निकल जाएगा। जैसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैं बता दूं आपको, जैसे आपके चैनल में अगर मान लीजिए कि आपने अच्छा कैमरा ले आए, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपका। अच्छा कंप्यूटर ले आते हो, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है आपका। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर करते जाएंगे, एक ठेले में अगर चाय बेच रहा है तो अगर मान लीजिए वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कि एक उसने होटल खोल लिया है, एक ठेले में ना खोलते हुए उसने होटल खोली है, तो वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका। एक ने मतलब जूस हाथ वाले से चला रहा है और एक ने जूसर ले आया है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता जाएगा तो हम उस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजनेस टिप्स आपने लोगों को दिए और किन बारीकियों से बिजनेस करना चाहिए, नकल के लिए अकल और अकल के लिए नकल की ज़रूरत बहुत ही आपने बताया। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और अगले एपिसोड में भी हम बिजनेस को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित थे, शामिल थे हमारे साथ केएस चौहान सर। उन्होंने बिजनेस टिप्स लोगों को दिए और किन लोगों को कैसा बिजनेस करना चाहिए जो उनके आने वाले जीवन में इनको सूट करे, उनको आगे बढ़ने में मदद करे, इस टिप्स हमको दिए, लोगों को बताए। अगले एपिसोड में फिर हम हाजिर रहेंगे आप सबके बीच में। तब तक के लिए नमस्कार। माइलस्टोन एकेडमी में सोमवार को देशभक्ति कविता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आइडियल इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य श्रीमती राखी नगरिया शामिल हुई, जिनका स्वागत बाल वृक्ष भेंट कर किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना के साथ की गई। इस कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और अपनी जोशीली कविताएं प्रस्तुत की। विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति की कविताओं से दर्शक दीर्घा में बैठे सारे विद्यार्थी और शिक्षकगण उत्साह से भर गए। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया और उनमें देशभक्ति की भावना को देखकर उनकी प्रशंसा की। शाला की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने अपने उद्बोधन में सभी विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।